Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out the second part of the lesson 5 Mother's Day माँ का दिन नाम के पाठ में हम दूसरी वीडियो स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए मेज पर एक तरफ ये है मिसेस फिट्जजेराल्ड जो मोटी हैं, भारी हैं, और ये है पतली दुबली मिसेस पियर्सन। मेज पर बैठी हुई हैं, तस्तरी रखी हुई है, चाय के प्याले रखे हुए हैं और ये चाय चल रही है। मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन से उसके पारिवारिक संबंधों के बारे में बातचीत करती है। आइए तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। मिसेज फिट्जजेराल्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स। कलेक्टिंग अप मीन्स एकत्रित करते हुए, द कार्ड्स ताश के पत्ते, ताश के पत्तों को एकत्रित करते हुए। एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेज पियर्सन। श्रीमती पियर्सन, यही सब कुछ है जो मैं आपको बता सकती हूँ। मिसेस फिट्जजेराल्ड ताश के पत्तों के माध्यम से मिसेस पियर्सन को उसके भाग्य के बारे में बताती है और कहा कि ठीक है, यही सब कुछ है जो मैं आपको बता सकती हूँ। कुड बी ए गुड फॉर्च्यून। आपका फॉर्च्यून मीन्स भाग्य, आपका भाग्य अच्छा हो सकता है। कुड बी ए बैड वन, बुरा भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ। ऑल मीन्स सब कुछ, डिपेंड्स निर्भर करता है, ऑन योर सेल्फ आपके ऊपर, नाउ अब सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे लेते हो, किस प्रकार से सोचते हो, किस प्रकार से करते हो। मेक अप योर माइंड। मेक अप योर माइंड मीन्स संकल्प करो, निश्चित करो। एंड देयर इट इज, यही सब कुछ होगा और वैसा ही आपका भाग्य होगा। मिसेज पियर्सन कहती हैं, यस थैंक यू मिसेज फिट्जजेराल्ड। मिसेज फिट्जजेराल्ड, आपको धन्यवाद। हाँ आपको धन्यवाद है कि वैसे ही होगा जैसे मैं सोचूंगी, मन बनाऊंगी, जैसा मैं संकल्प लूंगी उसी प्रकार से मेरा भाग्य भी होगा। आई एम मच ओब्लाइज्ड। आई एम श्योर, आई एम श्योर मुझे विश्वास है। आई एम मच ओब्लाइज्ड, मैं बहुत आभारी हूँ। आई एम श्योर मुझे विश्वास है। इट इज वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर। और मुझे विश्वास है कि वास्तविक, फॉर्चून टेलर कहते हैं भाग्य बताने वाला, कि एक वास्तविक भाग्य बताने वाली महिला को पड़ोस के रूप में, लिविंग नेक्स्ट डोर, पड़ोस के रूप में पाना बहुत ही बढ़िया बात है। वंडरफुल बहुत ही बढ़िया बात है। इट इज वंडरफुल बहुत बढ़िया बात है। हैविंग पाना, ए रियल फॉर्चून टेलर, एक वास्तविक भाग्य बताने वाली महिला, लिविंग नेक्स्ट डोर, पड़ोस में रहने वाली। वास्तविक भाग्य बताने वाली महिला को पड़ोस के रूप में पाना बहुत बढ़िया बात है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू। मिसेज पियर्सन ने मिसेज फिट्जजेराल्ड से प्रश्न पूछा, क्या आपने यह जादू, भविष्य बताने की कला, ईस्ट पूर्व से, पूर्व का यहाँ पर तात्पर्य है भारत से, क्या आपने यह जादू और भविष्य बताने की कला भारत से सीखी। इस तरह की चल रही बातचीत दोनों में। और देखिए फिर से हम आपको दिखा रहे हैं ये किस प्रकार से
श्रीमती फिट्जजेराल्ड और श्रीमती पियर्सन मेज पर बैठे हुए जलपान कर रहे हैं। ठीक है, ये दृश्य है। मिसेज फिट्जजेराल्ड, आई डिड। श्रीमती फिट्जजेराल्ड ने श्रीमती पियर्सन को उत्तर दिया, मैंने इसको सीखा है। भविष्य बताने की कला, भाग्य बताने की कला और जादू को सीखा। 12 years I had of it with my old man rising to be lieutenant क्वार्टर मास्टर। मैंने, श्रीमती फिट्जजेराल्ड कहती है कि मैंने विद माई ओल्ड मैन, अपने बूढ़े पति के साथ, मैंने 12 वर्ष तक, 12 years 12 वर्ष तक, आई हैड ऑफ इट, मैंने इसको सीखा, विद माई ओल्ड मैन, अपने बूढ़े पति के साथ, राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, जिन्होंने, राइजिंग मीन्स उन्नति प्राप्त की, टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, जिन्होंने लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर तक की उन्नति प्राप्त की, के साथ मैंने इस भविष्य बताने की कला को सीखा। तो श्रीमती फिट्जजेराल्ड कहती है कि मैंने 12 वर्ष तक अपने बूढ़े पति के साथ, जिन्होंने लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर तक की उन्नति प्राप्त की, के साथ सीखा। ही लर्नड अ लॉट। ही श्रीमती फिट्जजेराल्ड के पति के लिए है। वो कहती है कि उन्होंने लर्नड ए लॉट, बहुत कुछ सीखा, एंड आई लर्नड ए लॉट मोर, और मैंने उनसे भी कुछ ज़्यादा सीखा। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ मिसेज पियर्सन डियर। प्रिय श्रीमती पियर्सन, परंतु, प्रिय श्रीमती पियर्सन, विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, क्या तुम अब संकल्प करोगी, ये निश्चय करोगी। पुट योर फुट डाउन once and for all, and be the mistress of your own house and the boss of your own family। आगे श्रीमती फिट्जजेराल्ड कहती है, पुट योर फुट डाउन। कब ऐसे तो स्टूडेंट्स, इसका शाब्दिक अर्थ है कि अपने पैरों को नीचे रखो, लेकिन इसका भाव है कि मजबूत बनो, अपने आप को मजबूत बनाओ। वंस एंड फॉर ऑल का मीनिंग होता है हमेशा के लिए, हमेशा, अब और भविष्य में, पूरे समय के लिए, अर्थात हमेशा के लिए, हमेशा के लिए अपने आप को मजबूत बनाओ। एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, मिस्ट्रेस कहते हैं मालकिन, और अपने घर की मालकिन बनो। एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, और अपने परिवार की मुखिया बनो। बॉस मीन्स मुखिया। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग अपॉलजेटिकली, खेदपूर्वक, अपॉलोजेटिकली मीन्स खेदपूर्वक, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए। श्रीमती पियर्सन खेदपूर्वक मुस्कुराते हुए कहती है, क्या दैट्स ईजियर देन डन, दैट्स ईजियर सेड, यानी कि कहना आसान होता है, देन डन, करने की अपेक्षा, अर्थात किसी बात को कहना करने से अधिक आसान होता है। Besides, I am so fond of them, even if they are so thoughtless and selfish।
आगे पियर्सन कहती हैं, बिसाइड्स इसके अतिरिक्त आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम। देम उसके परिवार के लिए है, ये अपना बेटा, अपना पति, अपनी लड़की। इसके अतिरिक्त मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। इवन इफ भले ही दे आर सो थॉटलेस। थॉटलेस मीन्स विचार शून्य, एंड सेल्फिश और स्वार्थी। भले ही वे बहुत ही अधिक विचार शून्य हैं और स्वार्थी हैं, फिर भी वह उनको बहुत प्यार करती है। दे डोंट मीन टू बी। उनका ऐसे होना देना का अभिप्राय नहीं है, अर्थात वे ऐसा होने देना नहीं चाहते हैं। मिस फिट्जजेराल्ड कटिंग इन। जब मिसिस पियर्सन बात कर रही थी तो मिसिस पियर्सन की बात को काटते हुए श्रीमती फिट्जजेराल्ड ने कहा, मे बी नॉट, शायद न हो। शायद उनका ऐसे करने देना वे नहीं चाहते हैं। बट इट वुड बी बेटर फॉर देम। लेकिन यह उनके लिए बेहतर होगा। किसके लिए? मिसिस पियर्सन के परिवार के सदस्यों के लिए, उसके पति के लिए, उसकी बेटी के लिए, उसके बेटे के लिए। वो कहती है श्रीमती फिट्जजेराल्ड कि ये उनके लिए अधिक अच्छा होगा। इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। इफ दे लर्न, यदि वो सीखें, टू ट्रीट व्यवहार करना, यू तुम्हारे साथ, प्रॉपरली मीन्स उचित रूप से। यदि वे आपके साथ उचित रूप से व्यवहार करना सीख लें तो ये उनके लिए अधिक अच्छा होगा। मिसेज पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड इन ए वे। मिसेज पियर्सन कहती है, हाँ, आई सपोज मैं भी सोचती हूँ, मेरा विचार है, इट वुड यह उनके लिए अधिक अच्छा होगा, इन ए वे एक प्रकार से। हाँ, मैं सोचती हूँ कि एक प्रकार से यह उनके लिए अधिक अच्छा होगा। मिसिस फिट्जजेराल्ड कहती हैं, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल। इसके बारे में कोई भी संदेह नहीं है। हु इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, ग्रोन मैन, लैड और गर्ल? श्रीमती फिट्जजेराल्ड श्रीमती पियर्सन से पूछती है, हु इज द बेटर, कौन अधिक अच्छा है, फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, बिगड़े हुओं में। यानी कि श्रीमती पियर्सन के घर में पियर्सन के अलावा 3 व्यक्ति और थे, तो उनमें से पूछती है श्रीमती फिट्जजेराल्ड कि बिगड़े हुओं में से कौन अधिक अच्छा है। ग्रोन मैन, वयस्क व्यक्ति, कौन है? श्रीमती पियर्सन का पति, लैड लड़का, और या लड़की। आपके पति, लड़के या लड़की में से बिगड़े हुओं में कौन अधिक अच्छा है? नोबडी, कोई भी नहीं। You think it does them good when you run after them all the time. Take their orders as if you were the servant in the house. Stay at home every night while they go out enjoying themselves. यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है स्टूडेंट्स, जबकि यहाँ पर न तो हेल्पिंग वर्ब आ रही है और न क्वेश्चन वर्ड है। तो ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन माना जाता है। यू थिंक, क्या तुम सोचती हो कि यह उनके लिए अच्छा है? इट डज गुड देम, ये उनके लिए अच्छा करता है या उनके लिए अच्छा है। व्हेन यू रन आफ्टर देम, जब तुम उनके आगे पीछे दौड़ती हो। ऑल द टाइम, हर समय। आगे पीछे दौड़ना मीनिंग क्या है? उनकी सेवा करती हो। जब तुम हर समय उनकी सेवा करती हो। टेक देयर ऑर्डर्स, उनके आदेशों का पालन करती हो। एज इफ यू वर द सर्वेंट, जैसे कि मानो कि यू वर द सर्वेंट, तुम नौकर हो। इन द हाउस, घर में, जैसा कि तुम घर में नौकर हो। इस प्रकार से उनके आदेशों का पालन करती हो। स्टे एट होम, स्टे मीन्स स्टे, ठहरती हो, रुकती हो, रहती हो। एट होम, घर पर, तुम घर पर ही रहती हो। एवरी नाइट, हर एक रात्रि को। वाइल, जबकि
दे गो आउट, वे घर से बाहर जाते हैं, एंजॉइंग देमसेल्व्स, अपने आप को आनंद देने के लिए। क्या तुम सोचती हो कि यह उनके लिए अच्छा है जब तुम हर समय उनके आगे पीछे रहती हो या उनकी हर समय सेवा करती हो? टेक देयर ऑर्डर्स, उनके आदेशों का पालन करती हो, मानो यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, तुम घर में नौकर हो। स्टे एट होम एवरी नाइट, और प्रत्येक रात्रि को तुम घर पर ही रहती हो। वाइल दे गो आउट एंजॉइंग देमसेल्व्स, जबकि वे अपने आप को आनंद देने के लिए घर से बाहर जाते हैं। नेवर इन ऑल योर लाइफ, तुम अपने सारे जीवन में कभी भी घर से बाहर नहीं गई। इट इज द रूइन ऑफ देम एज वेल एज यू। आगे श्रीमती फिट्जजेराल्ड पियर्सन से कहती है, इट इज द रूइन, रूइन मीन्स बर्बादी, ऑफ देम, उनकी, एज वेल एज, और भी, यू, आपकी, यह उनकी भी और आपकी भी बर्बादी है। हस्बैंड्स, सन्स, डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइव्स एंड, ये ए एन के बाद अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पर ये डी साइलेंट है, ठीक है, अंडरस्टूड है तो ये एंड है। एंड मदर्स नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट। आगे श्रीमती फिट्जजेराल्ड पियर्सन से कहती है, हस्बैंड्स, पति, सन्स, पुत्रों को, डॉटर्स, पुत्रियों को, शुड बी टेकिंग नोटिस, ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ऑफ वाइव्स, पत्नियों का, एंड मदर्स, माताओं का। नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स, न कि उन्हें आदेश दे। पति पतियों को, पुत्रों को, पुत्रियों को, पत्नियों का और माताओं का ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, न कि उनको आदेश देना चाहिए। एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट, और न ही उनको धूल के कण के समान, अर्थात न ही उनको तुच्छ समझना चाहिए, न ही उनके साथ तुच्छता का व्यवहार करना चाहिए। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी। आगे श्रीमती फिट्जजेराल्ड कहती है, एंड डोंट टेल मी, और मुझे ये मत बताओ कि यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो, व्हाट आई मीन, कि मेरा क्या तात्पर्य है, मेरा क्या अभिप्राय है, तुम इस बात को नहीं जानती हो, ये मुझसे मत कहना। फॉर, क्योंकि, आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, यू हैव टोल्ड मी, जितना भी तुमने मुझे बताया है मैं उससे कहीं अधिक जानती हूँ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमारी वीडियो नंबर 2 समाप्त होती है। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 3 में। थैंक्स।